तो देखिए, वायरस का आपने बताया कि वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ, या जैसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, वो या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता। तो यहाँ पर हम पहले वो वायरस देख रहे हैं जिनमें कुछ कुछ वो वायरस देख रहे हैं जिनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। आमतौर पर डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड ही होता है। ऐसे दो ऐसे धागे ऐसे लिपटे होते हैं, द्विकुंडलित, ऐसे दो ऐसे लिपटे होंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। किन में होता है? बैक्टीरियोफेज, जो आपका बना हुआ फिगर बैक्टीरियोफेज, उसमें क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ध्यान रखेंगे। हेपेटाइटिस बी, ये लीवर की बीमारी हो जाती है हेपेटाइटिस बी, इसको जो है इसका इलाज नहीं है कोई। हेपेटाइटिस बी ये भी वायरस से होती है। तो उसका भी, उसके अंदर भी क्या होता है? डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, द्विकुंडलित। ये CAM भी है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, फूल गोभी मोज़ेक विषाणु जो है, उसका भी जो है जेनेटिक मटेरियल जो है, आनुवंशिक पदार्थ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, द्विकुंडलित डीएनए होता जाकर। ये तो आम बात है क्योंकि डीएनए आमतौर पे क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड ही होता है। अब ये एक्सेप्शनल बात आ गई, अपवाद वाली, कि कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें वायरस विद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एक कुंडलित डीएनए वाले विषाणु, जिनमें एक ही धागा होता है, दोनों ही लपटे होंगे, मतलब एक अकेला होगा, अकेला एक ही सूत्र होगा, एक ही धागा होगा। तो वो कौन से हैं ये ध्यान रखेंगे। ये वाला बहुत पूछा गया, कई बार आया हुआ कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड, आमतौर पर डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड किस में पाया जाता है? तो ये है कॉलीफेज 5x174। डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है, रेखीय डीएनए होता है, कॉलीफेज 5x174। और भी हैं कॉलीफेज, M12 है, M13 है, S13 है, इनमें भी पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड। ये पूछा गया कई बार पूछा चुका ये। अब इसके बाद देखिए, वायरसेस विद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस कौन से होते हैं? तो आमतौर पे आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। आमतौर पे आरएनए क्या होता है? एक कुंडलित या एक सूत्री ही होता है। तो TMB जो फिगर आपको बना हुआ, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो TMB जो फिगर बना है इधर, जो हरे कलर का इधर वाला, तो जो है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड। कॉमन कोल्ड, जो आमतौर पे नज़ला जुकाम हो जाता है, जिस वायरस से आमतौर पे नज़ला जुकाम होता है, उसका भी आरएनए होता है। जैसे राइनो वायरस कहते हैं, जैसे नज़ला जुकाम, राइनो मतलब होता है ये नाक वाला पोर्शन कहलाता है राइनो बोल रहे। सार्स, जो सार्स वायरस है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो देखिए ये सार्स वायरस जो होते हैं, ये कोरोना वायरस जो था, जो कोविड हुआ था, कोविड, एक बार पहले भी ऐसी बीमारी हो चुकी, लेकिन वो पूरी दुनिया में नहीं फैली थी। वो सार्स कोविड फर्स्ट था, सार्स कोविड फर्स्ट। सार्स जो कोरोना वायरस है, जिससे कोविड हुआ था, उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका जो फुल फॉर्म है सार्स कोविड सेकेंड। एक बार पहले हुआ था, लेकिन अब जो अभी जो हुआ तो 20 में 19 में हुआ, उसका फुल फॉर्म है सार्स कोविड सेकेंड। तो सार्स फुल फॉर्म क्या? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सेकेंड। सीवियर ये पूरा उसका नाम होता है, जो कोरोना वायरस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सेकेंड, उससे हुआ था जो कोविड-19 जो होता है, उसका फुल फॉर्म ये है। सीवियर एक्यूट मतलब रेस्पिरेटरी, सांस लेने में बहुत दिक्कत, सांस ही लेने में दिक्कत थी, तो लंग्स पे इन्फेक्शन हो जाता था। फिर है बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू अक्सर देखा सुना होता है, बर्ड फ्लू हो गया है, जो है मुर्गे वगैरह में जो है बर्ड फ्लू हो गया जाकर। तो ये वायरस है, इसका भी जो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एक सूत्री आरएनए होता जाकर। और GB फेज जो वायरस होता है, GB फेज, उसका भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब यहाँ पर खास ध्यान देने वाली है कि वायरसेस विद डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब आरएनए आमतौर पे तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अब यहाँ डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है, इसका मतलब ये एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, अपवाद है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। रियो वायरस होते हैं, रोटा वायरस है, वोंड ट्यूमर वायरस, ये पूछा हुआ है, ये पूछा चुका, वोंड ट्यूमर वायरस। तो वोंड ट्यूमर वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, द्विकुंडलित आरएनए या द्विसूत्री आरएनए होता है। ये माइकोफेज, ये जो
माइक्रोफेज वो होते हैं जो माइको मतलब हमने बताया था, वर्ड बताया था फंगस, तो जो फंगस को इन्फेक्शन करते हैं माइक्रोफेज हैं, तो उनमें होता जाकर। तो इनमें क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, ये एक्सेप्शनल केस है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। अब कुछ बीमारी हैं जो वायरस से होती हैं इंसानों के अंदर, ह्यूमन के अंदर, मनुष्य के अंदर वायरस से होने कुछ बीमारी लिखी हैं, और भी बहुत होती हैं। कॉमन कोल्ड जो आमतौर पे नज़ला जुकाम हो जाता है वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा भी वही उसी टाइप का होता है। मम्स देखा होगा यहाँ पर कहते हैं कनूर निकल आया, आमतौर पे आम लैंग्वेज में कहते हैं। तो मम्स क्या होती है, हमारे अंदर सेलेवरी ग्लैंड होती है, 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक होती सबलिंगुअल, जीभ के नीचे होती है एक जोड़ा होता है लार ग्रंथियों का, सेलेवरी ग्लैंड का, उन्हें कहते हैं सबलिंगुअल। एक होता है मैक्सिलरी टीथ, अंदर वाले टीथ होते हैं वहाँ पर होती है, उसे सब मैक्सिलरी कहते हैं। एक और ये जो ईयर पिन्ना है, इसके नीचे, अंदर से इसके नीचे होती है, जिसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड लार ग्रंथि है, लार जिनसे लार निकलती है, सलाइवा निकलता है, सलेवरी ग्लैंड है पैरोटिड। उस पैरोटिड ग्लैंड में क्या होता है, वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग। तो वो स्वेलिंग आती है, यहाँ पे सोजा ऐसा लगता है, तो उसी को कहते हैं मम्स। वो बीमारी मम्स कहलाती है। आमतौर पे कहते हैं ना कि कनगुर निकल आए, क्या हो गया, इस तरीके से यहाँ लगाते हैं, टिप्पा लगा लेते हैं, तो ये मम्स होती जाकर। स्मॉल पॉक्स से चेचक, छोटी वाली चेचक जो होती, स्मॉल पॉक्स। एड्स जानते ही हैं, एड्स, हेपेटाइटिस बी है, कैंसर है, हर्पीज़ है, डेंगू, जितनी खतरनाक बीमारी हैं ज़्यादातर वो सब वायरस होती हैं। जितनी खतरनाक बीमारी हैं ज़्यादातर वायरस से ही होती है, वायरस से होती जाकर है। तो फिर है सिम्टम्स ऑफ डिजीजेज काज बाई वायरस इन प्लांट। प्लांट में वायरस से कौन सी बीमारी होती है, मतलब प्लांट में वायरस से जो बीमारी होती है उनके लक्षण क्या हैं। बीमारी का नाम तो नहीं, लेकिन उनके लक्षण, क्या लक्षण हो सकते हैं। जो अगर वायरस का इन्फेक्शन अगर किसी प्लांट को हो जाए तो उनके क्या लक्षण हैं। मोज़ेक फॉर्मेशन लीव्स, पत्तियों में धब्बे या मोज़ेक स्पॉट ऐसे बन जाते हैं। लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग कर्लिंग, लीफ का मुड़ जाना, लिपट जाना, इस तरीके से पत्ती मुड़ जाती है, बिल्कुल कर्ल कर जाती है। येलोइंग ऑफ लीव्स एंड वेन क्लियरिंग, पत्ती पीली हो जाएगी, पत्ती के अंदर जो शिराएँ होती, मेन धारियाँ होती, वो बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेंगी, बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेंगी जाकर है। फिर है ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, पौधा छोटा रह जाएगा, बौना रह जाएगा पौधा, और स्टंट मतलब वृद्धि रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, ड्वार्फिंग ये होता जाकर है। अब इसके बाद ये तो वायरस के बारे में पढ़ लिया। अब अगला है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं, तो 1971 में टीओडाइनर ने एक और इन्फेक्शियस एजेंट की खोज करी, इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर किया जिनका साइज़ वायरस से छोटा था। वायरस से छोटे एक इन्फेक्शियस संक्रमण करने वाले एजेंट की खोज करी। इनको इन्होंने क्या नाम दिया, वायरॉइड नाम दिया, वायरॉइड का। और इनसे प्लांट के अंदर बीमारी होती है, जैसे पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज़। ये ट्यूबर मतलब आलू, आलू के अंदर बीमारी होती है। आलू का जो ट्यूबर होता है ना, आलू के स्टम कहते हैं ट्यूबर, तो उसके अंदर बीमारी होती है पोटैटो। तो एक नया इन्फेक्शियस एजेंट की इन्होंने डिस्कवर कर दिया, और जिसका साइज़ क्या, वायरस से भी छोटा है। वायरस वैसे छोटा है और वायरस से भी छोटा ही है, वायरस से छोटा। अब ये होते क्या हैं, ये सवाल बहुत बार पूछा गया। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, यानी फ्री आरएनए मतलब ये मुक्त आरएनए है, मतलब इनके चारों तरफ, वायरस में भी हमने क्या बताया था, वायरस में एक चारों तरफ प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन का कवरिंग होता है, जैसे कैप्सिड कहते हैं। इनमें कैप्सिड नहीं होगा, खाली बस। और उस जब प्रोटीन की लेयर नहीं होगी, कैप्सिड नहीं होगा, तो क्या होगा, केवल न्यूक्लिक एसिड होगा, आरएनए होगा, तो इसलिए फ्री आरएनए कहते हैं। दे लैक द प्रोटीन कोड, कैप्सिड, प्रोटीन का जो आवरण होता है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें नेकेड आरएनए भी कहते हैं, नंगे आरएनए, क्योंकि चारों तरफ ढका। वैसे वायरस के अंदर चारों तरफ प्रोटीन की परत थी, अब वो यहाँ है नहीं, तो ये नंगा आरएनए कहलाता है। इसलिए इसीलिए क्योंकि ये नेकेड आरएनए है, इसलिए इनका नाम रखा गया वायरॉइड, इनको वायरॉइड कहा गया, जो है इनका नाम रखा गया। अब इनका देखिए क्या आता है, दे आर नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ये पूछा गया सवाल, इनका आरएनए जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लो होता है, ये भी सवाल आया है। लो निम्न अणुभार वाले इनके होते हैं, निम्न अणुभार वाले। कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, 1.5 से लेकर 1.1 से लेकर 1.3 × 10⁵ डाल्टन तक इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं ये, बहुत
लो मॉलिक्यूलर। एक और है कि इनके जो वायरॉइड का जो आरएनए है, इसके जो एंड्स होते हैं, जो किनारे होते हैं, अंतिम सिरे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जो बेसेस का सीक्वेंस, बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, हैं, यूरेसिल वगैरह। ये इनका जो सीक्वेंस है, क्रम है, ये है। अब इसके किनारे, मतलब एक इधर किनारा हो गया, इधर किनारा हो गया, तो किनारे पर सीक्वेंस क्या होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड, उल्टा होता है। किनारे पर जो आरएनए हैं, मतलब जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, नाइट्रोजनस समाचार हैं, उनका सीक्वेंस क्या होता है, उल्टा होता है। इसलिए किससे रिजेंबल करता है, किससे मिलता जुलता होता है, किससे मिलता जुलता होता है, रेट्रोवायरस या ट्रांसपोसेबल एलिमेंट, ट्रांसपोसान जिन्हें कहते हैं, जंपिंग जीन, कूदने वाले जीन, उनसे मिलता जुलता ये दिखाई देता जाकर, होता जाकर है। और एक बात और है कि ये एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे तो अभी तो आमतौर पे हमने बताया आपको कि वायरस के अंदर या तो आरएनए पाया जाएगा या फिर डीएनए पाया जाता, दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती। लेकिन ये ल्यूको वायरस है, जिससे ल्यूकोमिया होती है, ब्लड कैंसर होता है, उसे जो है वो एक रेट्रो वायरस है। इसके अंदर दोनों होते हैं, इसे आरएनए डीएनए वायरस भी कहा जाता है। इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, आरएनए डीएनए वायरस इसे कहा जाता है, आरएनए डीएनए वायरस का।